आला हजरत का भी कमाल है, हर ब्रांच में कमाल है। इल्म की हर ब्रांच में 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख गए। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए, मेरे भारत का नाम रोशन कर गए पूरी दुनिया में, अकादमिक वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर दिया बरेली के आला हजरत ने। इसीलिए भारत ने भी उनके नाम से ट्रेनें चलाई, आला हजरत एक्सप्रेस, उनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, आला हजरत के नाम पर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। पूरी दुनिया में 1200 किताबें लिखने वाला ऑथर, मुसन्निफ कहाँ रहता है? इंडिया के बरेली में रहता है। इंडिया का बरेली। आला हजरत की वजह से पूरी अकादमिक वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन हुआ। आज देखिए आप, अल्लाह जज़ाकम, ये क्या नाम है, साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने अपने दौर में वहां की सुप्रीम कोर्ट में आला हजरत इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया को इंजेक्ट किया ताकि वहां मुसलमानों के मसले आला हजरत की किताब की रोशनी में हल हो। अल्लाह। आज भी फतावा रज़विया वहां कोर्ट में शामिल है, उस किताब की रोशनी में वहां के मुसलमानों के मसले हल होते हैं। कहां साउथ अफ्रीका, कहां इंडिया और कहां आला हजरत। इसका मतलब इंडिया के आला हजरत ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। ये है आला हजरत। आज मसले के आला हजरत पर कुछ लोगों को बड़ा एतराज होता है, बहुत एतराज, मसले के आला हजरत क्यों, मसले के आला हजरत क्यों, पांचवा मसला कहां से आ गया, नया मसला के, बहुत एतराज करते हैं लोग, मगर उनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, मजबूर हैं। अरे ये रास्ता, ये सड़क, ये पुरानी सड़क है। एक मिसाल देकर बात को तमाम करूंगा। ये सड़क जिस पे हम अभी आए हैं जलसे के लिए, ये तो पुरानी, पहले कच्ची थी। ये पहले क्या थी? कच्ची, बाद में हो गई पक्की। पक्का नहीं, पक्की हो गई मानने से। यानी पहले ये सड़क कच्ची थी, फिर पक्की हो गई। जब पक्की हो गई तो इसके किसी ना किसी कोने पे जिन्होंने पक्की कराई थी उनका नाम भी लिखा होगा सौजन्य से, माननीय महोदय फला साहब। सौजन्य से माननीय महोदय चेयरमैन साहब का लिखा हो, एमएलए साहब का लिखा हो या एमपी साहब का लिखा हो, जरूर नाम लिखा होगा कि उनके कोटे से हुई है ये। अब उनसे चल के पूछो कि तख्ती तो आपकी लगी पड़ी है, तो ये रास्ता क्या आपका है? क्या आपने अपने नाम का बोर्ड लगा दिया? तो वो कहेंगे नहीं मौलाना साहब, रास्ता तो बहुत पुराना है ये। अब्बा के ज़माने में भी था, दादा के ज़माने में भी, परदादा के ज़माने में भी था। जब से गांव है, जब से भूगोल है हमारे गांव का, जब से ये रास्ता है, रास्ता बहुत पुराना है। जब रास्ता पुराना है तो इस पुराने रास्ते पे आपके नाम की तख्ती क्यों लग गई? तो जनाब वालों उन्होंने जवाब दिया कि रास्ता वाकई ये बड़ा पुराना है, मगर ये रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ था, जर्जर था। वाहन गिर जाते थे, लुटेरे बैठे रहते थे, डकैतियाँ हो जाती थी, लोग लुट जाते थे। मुझे लुटने वालों पर रहम आ गया, गड्ढों में गिर जाते थे, चोटिल हो जाते थे। मुझे उन चोटिल होने वालों पर रहम आ गया, तरस आ गया। मेरे हाथ लंबे लंबे थे, एक हाथ लखनऊ तक पहुंचा हुआ था, एक हाथ दिल्ली तक बुलंद था, एक हाथ दिल्ली तक पहुंचा हुआ था, एक लखनऊ तक। मैंने कुछ और न किया, हाई कमान से मिला, कभी इधर भागा कभी उधर भागा, इसके लिए फंड इकट्ठा किया और फंड इकट्ठा करके मैंने कुछ और नहीं किया, इस कच्चे को पक्का कर दिया, स्मूथ हो गया, सॉफ्ट हो गया, चिकना हो गया। जब ये स्मूथ और सॉफ्ट हो गया तो फिर मेरे मानने वालों ने इसके नुक्कड़ पे मेरे नाम की तख्ती लगा दी कि सौजन्य से माननीय महोदय। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे बाप का रोड है, बल्कि मतलब ये है कि रास्ता पुराना है, मगर इस पुराने रास्ते को अगर किसी ने चलने के लायक स्मूथ और सॉफ्ट बनाया है तो उसका नाम चेयरमैन साहब है, उसका नाम एमएलए साहब है, उसका नाम एमपी साहब है। ऐसे ही बिलाशुबा मसलके आला हजरत कोई नया रास्ता नहीं है, रास्ता वही पुराना है जो सहाबियों का रास्ता है, इश्क़े रसूल का रास्ता, वफ़ाए रसूल का रास्ता, मोहब्बत रसूल का रास्ता, वही पुराना रास्ता है। जो हुसैन का रास्ता है वही रास्ता है, जो हसन का रास्ता है वही रास्ता है। इश्क़े रसूल का रास्ता, इमाम आज़म अबू हनीफा का रास्ता, इमाम शाफ़िई का रास्ता, इमाम
इमाम मालिक का रास्ता, इमाम अहमद बिन हम्बल का रास्ता, बगदाद के गौस से आदम, दिल्ली के निजामुद्दीन, करियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, साबिर पिया का रास्ता, खुदा की कसम सादात मारहरा बिलग्राम का रास्ता, मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का रास्ता, यही रास्ता जनाब वाला बहुत पुराना रास्ता वारिस देवा का रास्ता है। ये रास्ता जनाब वाला, ये रास्ता हुजूर सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह, और ये रास्ता जनाब वाला फजलुल्लाह, ये रास्ता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता है। रास्ता बहुत पुराना है, मगर 14वीं सदी में ये रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ हो गया था, जर्जर हो गया था, जर्जर, कंफ्यूजन पैदा कर दिया था लोगों ने कि इस्लाम ये है और ये है और ये है। जब गड्ढे पड़ गए थे इस रास्ते में, लोग गिर जाते थे, कदम कदम पे ईमान के लुटेरे बैठे थे, लूट लेते थे ईमानों को। मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया, मुझे लुटने वालों पे रहम आ गया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे गिरने वालों पे तरस आ गया, लुटने वालों पे रहम आ गया, मुझे गिरने वालों पे तरस आ गया। हाथ लंबे लंबे थे, दीन का आलिम था, एक हाथ मक्के तक पहुंचा हुआ था, एक मदीना मुनव्वरा तक पहुंचा हुआ था, हाथ लंबे लंबे थे। फिर मैंने कुछ और न किया, मैंने इस रास्ते के ऊपर, इस ऊबड़ उखाबड़ रास्ते को स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए धूप को धूप न समझा, छांव को छांव न समझा, रात को रात और दिन को दिन न समझा, मेहनत करता रहा यहां तक कि मेरे नबी की अता और अल्लाह की तौफीक से ये रास्ता उबड़ खाबड़ न बचा, स्मूथ और सॉफ्ट हो गया। जब ये रास्ता बिल्कुल उबड़ खाबड़ न रहा, स्मूथ हो गया, सॉफ्ट हो गया, फिर मेरे मानने वालों से, मैंने नहीं कहा कि मेरे नाम की तख्ती लगा दो, मेरे मानने वालों ने इसके नुक्कड़ पे बोर्ड लगा दिया, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत किसी के बाप का रास्ता नहीं है, मसलके आला हज़रत खुदा की कसम नबी के गुलामों का रास्ता है, वही पुराना रास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बहुत लोगों का इतराज़ है, मसलके आला हज़रत क्यों, मसलके आला हज़रत क्यों? और अफसोस होता है इस जमाने में मसलक बहुत है, मसलके हक फला 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 फला, किसी पे एतराज नहीं है, एतराज आला हज़रत पे है। जहां माल होता है एतराज भी वहीं होता है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा एतराज नबी पे हो रहा है। मजहब इस्लाम में तुम देखते नहीं हो, टीवियों में डिबेट हर वक्त इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। दुनिया में धर्म तो और भी हैं, मगर डिबेट देखो तो इस्लाम के खिलाफ। ये एंकर बैठा, ये एंकरिया बैठी है, तवज्जो है, इस्लाम ने यूं कर दिया, इस्लाम ने यूं कर दिया, इस्लाम ने यूं कर दिया। अबे और धर्म की बात ही नहीं करते, इस्लाम ने यूं कर दिया, इस्लाम ने यूं कर दिया, इस्लाम ने यूं कर दिया। अबे इस्लाम की बात क्या करते हो, हर वक्त इस्लाम 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 इस्लाम। इस्लाम के अलावा और कोई दुनिया में इज़्म नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है। तो पता ये चला कि जहां माल होता है, बेशक तवज्जो है, हाँ तनकीद भी वही होती है। अरे कुछ नहीं होगा तो जनाबे वाला इतने पत्थर क्यों पड़ रहे हैं? हाँ, अरे सीधी सीधी सी बात है, तुमने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं। क्या तुमने आज तक किसी बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते किसी को देखा? क्या कहते बबूल का पेड़ पत्थर मारा किसी ने आज तक? ये खड़े हैं बहुत सारे, नीम का पेड़ खड़ा है, इस पे पत्थर आया कभी? पत्थर जब भी खाए तो आम के पेड़ ने खाए। जिस पेड़ पे पत्थर हो, जिस पेड़ पे फल होते हैं, उसी पेड़ पे जनाबे वाला पत्थर भी ज्यादा चलते हैं। यही वजह है कि डिबेट सिर्फ इस्लाम और कुरान के खिलाफ होती है। सबसे बड़ा माल जहां होता है सवाल वहीं होता है। इसीलिए किसी और मसलक पे सवाल नहीं है, मसलक मेरे आला हजरत के मसलक पे सवाल है। मसलक आला हजरत कोई नया रास्ता नहीं, वफा और इश्क रसूल का वही पुराना रास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुछ लोग उधर और कुछ लोग इधर मसलके आला हज़रत का जनाजा सजाए पड़े हैं। कुछ लोग उधर, कुछ लोग इधर। अब हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे, स्टेजों पे भी कुछ पीरों ने ये कह दिया कि बरेली वाले थे, बरेलवी थे, करबला में बरेलवी थे। पीर साहब कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है, जो सच है वो सच है। मैंने जो कहा वो ये कहा कि करबला में जो थे वो इश्क और वफाए रसूल वाले थे।
करबला में जो थे वो इश्क और वफाए रसूल, इश्क और वफाए रसूल वाले थे। ये नहीं कह सकते कि बरेलवी थे, ये नहीं कि बरेलवी थे, इश्क और वफाए रसूल वाले थे। आला हजरत का मसलक पुराना मसलक, पुराना रास्ता है। तो मेरे आला हजरत सरकार सुभान अल्लाह, हर ब्रांच में अल्लाह की कसम आला हजरत ने 1200 किताबें, 56 ब्रांचों में इल्म की 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए। हजरत मोहतरम वो कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मजमू बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का।